हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे। तो टाइम हो चुका है 5:45 का। मैं उठ चुकी हूँ और अभी हम अपना सुबह का स्टडी स्लॉट लेंगे, जिसमें हम जो है आज टॉपिक कवर करेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जो है अभी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाती हूँ 10-15 मिनट के अंदर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी स्लॉट। तो यहाँ पर जो है मैं जो टॉपिक है वो आपको दिखा देती हूँ, जो हमें कवर करना है। ये देखो, हमने जो है टॉपिक 7 कवर कर लिया। आज 8 टॉपिक है मेंसुरेशन, तो उसको करेंगे अभी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलो, टाइम हो चुका है 6:20 का। तो यहाँ से जो है 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका कोई भी हो। केवीएस वाला पेपर जिसने दिया होगा उसे पता होगा, मेंसुरेशन से वहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे टीजीटी मैथ्स के अंदर, बिल्कुल जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे फॉर्मूला बेस्ड। तो इसको टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जनरल सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कोई एग्ज़ाम जिसमें ना आए। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स को कवर करता है, तो इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी भी है, तो इसको हम 3 दिन में कवर करेंगे। मैं सोच रही थी इसे मैं 2 दिन में करूँगी, बट मेंसुरेशन और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा टाइम लेंगे। उसके बाद हम जल्दी जल्दी कर लेंगे कवर, फिर हमें इतना टाइम नहीं लगना जो है, फिर हमारा मैथ्स जो है थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो मैंने पढ़ा है, वो जो है मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूले हैं वो। तो वो लास्ट में मैं बिल्कुल एज अ टिप आपके साथ पूरा कंप्लीट पेज बन जाएगा आज जो है, सिर्फ ट्राइंगल के पार्ट से ही। बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर वगैरह जो है वो तो रह ही जाएगा, आज इतना ही होगा ट्राइंगल वाला पार्ट ही। तो जितना भी होगा वो लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी जो है मैंने अपनी रिवीजन की, कुछ क्वेश्चंस किए यहाँ पे जो भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जनरल सेक्शन जो है हमारा कवर हो जाता है। सुबह का जो स्लॉट है वो स्टडी का जो है वो कंप्लीट हो जाता है मेरा 7:30 बजे तक। उसके बाद जो है मैं खाने का आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ ब्रेकफास्ट में लूँगी ओट्स। और वहाँ से मेरी फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि वो भी आ रही है, तो वो आ जाती है। उसके बाद फिर हम जो है कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज जैसा कि तो सुबह सुबह का मेरे पास टाइम होगा, उसके बाद जो है मेरी ड्यूटी है, तो सुबह ही मेरे पास थोड़ा टाइम होगा, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं लंच वगैरह में, क्योंकि 2 से 5 ड्यूटी है। तो यहाँ पर मैगी ले ही आई थी आरती अपने आप ही। तो यहाँ पे मैंने मैगी खाई और उसके बाद जो है मैं अपनी चली गई एग्ज़ाम ड्यूटी में। थोड़ा काम था जो वो कर लिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी एग्ज़ाम ड्यूटी में थी। यहाँ पर जो है बीटेक के बच्चों का पेपर था, तो यहाँ पर जो है ड्यूटी चल रही थी। उसके बाद एज अ रिफ़्रेशमेंट हमें मिली थी चाय और पैटीज़। तो इसीलिए भी मैं कुछ नहीं बना के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो रिफ़्रेशमेंट में होगा वो खाना है, तो वैसे ही पेट भर जाएगा। तो ये ऐसा रिफ़्रेशमेंट था। उसके बाद जो है पेपर सबमिट होने वाला था, 5 बजने वाले थे। तो मैं थक गई थी, बस सबमिट करके मैं जल्दी से आई। और आने के बाद जो है नेस्कैफ़े से मैंने ली कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी ज़रूरी है यार, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ। चाय तो मैं पी नहीं रही हूँ आजकल। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी अपनी सोचा था कि पढ़ाई कर ही लूँ, बायो की क्लास ले लूँ, लेकिन थोड़ा काम था, वो मैं आरती के साथ डिस्कस करने लगी। तो उसके बाद जो है 6 बज गए थे। फिर हमने सोचा चलो चलते हैं, जाके ही लेंगे क्लास, अब नहीं ले रहे। फिर जो है हम जा रहे थे, तो हॉस्टल में नई कैंटीन खुली है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम चले गए हॉस्टल, क्योंकि आरती तो हॉस्टल में ही रहती है। तो ये नई कैंटीन जो है हॉस्टल के अंदर खुली है। इसमें हमने सोचा आज क्या ट्राई करें, तो हमने ट्राई किया सैंडविच। ठीक था, नॉर्मल था, अच्छा लगा। तो हमने जो है सैंडविच लिया। उसके बाद जो है मैं वापस रूम के लिए आ रही थी। फिर मुझे दिखा जूस वाला, जो कि मैं डेली पी ही रही हूँ आजकल, बेलगिरी वाला जो जूस होता है बेलगिरी का। तो वो जूस मैंने लिया। जूस पीने के बाद मुझे याद आया दूध का पैकेट लेना है। तो दूध का पैकेट लेने के लिए मैं मदर डेयरी गई। अब मैं दुकान से नहीं ले रही, मैं मदर डेयरी से ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मिल जाता है बफेलो मिल्क, अदरवाइज़ शॉप पे कई बार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से मैंने लिया बफेलो मिल्क। और उसके बाद मैंने सोचा अब चलते हैं रूम पे, अब कोई और काम है नहीं। तो मैं गई रूम पे, और जाने के बाद डायरेक्ट जो है मेरा काम होता है डिनर बनाना। तो क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, 7:30 का टाइम हो गया था, ऐसे ही चलते फिरते टाइम लग ही जाता है। तो मैंने सोचा दूध पहले का भी रखा हुआ, क्यों ना उसका पनीर बना लूँ। बहुत टाइम हो गया, पनीर की सब्ज़ी ही नहीं बनाई है मैंने, और नाइट होगी तो मैं क्या ही खाऊंगी। तो मैंने सूप बना लिया, टोमेटो सूप, क्योंकि कल का रखा था, मेरा भी मन कर रहा था सूप का, रात को बनाया नहीं। तो मैंने यहाँ पे डिनर के लिए अपना सूप बना लिया, और एक तरफ मैं बना रही थी पनीर। फिर वो मॉर्निंग के लिए जो है मैं एक ड्रिंक बना के रख रही थी फ्रिज में। मैंने सोचा इसे भी अभी रख देती हूँ, फिर जो है अपनी पढ़ाई करेंगे। तो मैंने जो खीरे की कुछ स्लाइसेस हैं, मिंट है और लेमन है, ये डाल के ये फ्रिज में मैंने रख दिया। ये ड्रिंक मैंने बना दी थी।
और उसके बाद सूप भी मेरा रेडी हो गया था, पनीर भी निकाल दिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सूप, ये वो ड्रिंक जो कि सुबह पीनी है अपनी पीरी में। और ये पनीर जो है ये गर्म था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको ठंडा करके ये देखो एक बोल में निकाल लिया। तो पनीर हो गया रेडी। इसकी सुबह बनाएंगे सब्जी मटर पनीर की, बहुत मन कर रहा है खाने का। उसके बाद जो है बायोलॉजी की क्लास थी, तो बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट करने में आज बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सर ने 1.25 घंटे की क्लास ले रखी थी। और इसके अंदर जो है ना PYQ फाइलम वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, डाइवर्सिटी वाला, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सर ने वो करवाया है जो हमें करना है, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यही है, मैं आपको जो बताती हूँ उसका रीज़न यही रहता है कि देखो वैसे बहुत वास्ट है सिलेबस, लेकिन हमें जो है ना कुछ सेलेक्टेड ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो इसीलिए मैं आपके साथ डेली डिस्कस करती हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। तो ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा गाइड मैं आपको कर देती हूँ। आई होप कि आपकी हेल्प भी होती होगी। तो यहाँ पर जो है एनिमल वाला पार्ट जो था सर ने पूरा फाइलम का कंप्लीट करवा दिया था, तो उसी के क्वेश्चन सर ले रहे थे। क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, तो बहुत लेट हुई है क्लास कंप्लीट, क्योंकि सर पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं भाई। तो टाइम हो गया था, देखो 10 बजे का मेरी क्लास ये ख़त्म ही हुई थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे, सर ने अभी 10 ही लिया, अभी 2-3 दिन क्वेश्चन ही चलेंगे इसमें फाइलम वाले पार्ट से, क्योंकि क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं टिप। सबसे पहले मेंसुरेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कभी भी दो एंगल्स गिवन हो, उनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है? दो एंगल्स दे देते हैं और उस एंगल में कोई अननोन वेरिएबल जैसे x हो गया, n हो गया, कुछ भी होगा, उसे कहेंगे फाइंड आउट करो। तो दोनों के सम को आप 90 के इक्वल रख दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। इसी तरह से अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना है? सम को 180 के इक्वल रखना है। अब नेक्स्ट है कि कभी हर एक एंगल्स का सम, मतलब कितना जो भी आपके पास है, पॉलीगन है, कोई भी ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी शेप है, अगर उसमें आपको निकालना है कि सम कितना है एंगल्स का, तो सिर्फ उसकी साइड्स को रख दो। यहाँ पे n की जगह पे n-2 करो और 180। जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 × 180 740। तो ये हो जाएगा आपके पास 740 आंसर। 720 हो जाएगा। 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 720। और अगर एक एंगल निकालना हो तो जितना सम है उसको साइड से डिवाइड कर दो। डायगोनल वाला बहुत आता है भाई पेपर में, ये KVS में भी आया था। तो डायगोनल का क्या होता है? n(n-3/2)। डायगोनल का अगर फॉर्मूला आपको देखना हो तो साइड कितनी है? जैसे हेक्सागन में 6 है, 6 - 3 आपके पास 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आंसर। ओवरऑल 9 डायगोनल होते हैं हेक्सागन में। अगर साइड आपको निकालनी है, ईच साइड, आपकी बार एंगल नहीं बात कर रही, साइड की है, तो साइड 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? सम जो होता है टोटल एंगल एक लाइन पे कितना बनता है? 180 डिग्री। अगर अंदर वाला एंगल 120 है तो बाहर वाला कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो तो एक्सटीरियर आ जाता है। अब ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। डायरेक्ट लर्न करने हैं आपको। BPH से याद रखो, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अगर बेस 3 है या 4 है, आगे पीछे भी हो सकते हैं ये दोनों, बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता। तो आपके पास ये है, देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 कैसे आएगा? अगर बेस 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट ऐसे याद रखो, 3 है, ये 4 है, 5 है, तो स्क्वायर करोगे 3 का 9, 4 का 16, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे याद रखने हैं सिंपली, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 15 20 25, 20 21 29। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल का एरिया पढ़ा होगा आपने 10th क्लास तक, बहुत आता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी बहुत आता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। लेकिन हाइट निकालनी हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो कैसे निकलेगी? √3/2 है यहाँ पे, इंटू में a। तो ये है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन के जो मैंने आपको बता दिए हैं बेसिक। आज के लिए इतनी ही टिप थी। उसके बाद कल देखते हैं। कल जो है मेंसुरेशन मुझे ऐसा लग रहा है 3 दिन लेगा, यानी कि आज का दिन भी गया इसमें, और 2 दिन और लेगा, क्योंकि बहुत ही वाइड है ये आपके पास। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल अभी हमने किया है, और उसके बाद जो है 3D शेप्स की तरफ भी जाएंगे, कोन, फ्रस्टोन वगैरह, पता नहीं क्या क्या, फ्रस्टम वगैरह तक पहुंचना है, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो शायद इसमें हमें 2 दिन और लग जाए। उसके बाद फिर जो है ना मेंसुरेशन के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्हें हम एक दिन में ट्राई करेंगे। हैं तो ये भी थोड़े लेंदी, और बाकी तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये जल्दी कवर हो जाएंगे।
तो हम ये रिवाइज़ कर लेंगे अपना जल्दी से। सो गाइज़, टाइम हो गया 11:15 का। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कल फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। गुड नाइट।